साथियों नमस्कार। साथियों, हमें आजाद हुए लगभग 76 साल हो चुके हैं। हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन हम टैक्स के गुलाम हो गए। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जब देश में अंग्रेजों की सरकार थी, तब उन्होंने हमारे देश में एक बार नमक पर टैक्स लगाया, और वो नमक पर टैक्स लगाना अंग्रेजों को इतना भारी पड़ा कि पूरे देश में विद्रोह हुआ, और उसके बाद अंग्रेजों को यहां से भागना ही पड़ गया। इतना बड़ा विद्रोह, इतने क्रांतिकारी उसके बाद पैदा हुए, अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ गया। लेकिन आज वे शहीद क्रांतिकारी ऊपर से अगर देखते होंगे कि आज आजादी के 76 वर्ष बाद भी इस देश के लोगों को हर उस चीज पर टैक्स देना पड़ता है जिस चीज से वो जिंदा रह सकते हैं। अगर हमें पानी पीना है तो वाटर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर किसी घर में रहना है, छत में के नीचे रहना है, तो हमें हाउस टैक्स देना पड़ेगा। अगर हमें बाजार से बोतल खरीद कर पानी पीना है तो उस पर टैक्स देना है, और किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो उस पर टैक्स देना है। अगर हमें घरेलू किचन से संबंधित सामान चाहिए, आटा, दाल, चावल, अपना जीवन यापन करने जैसी चीजें चाहिए, तो उस पर टैक्स देना होगा। अगर कपड़े खरीदने गए तो उस पर टैक्स देना होगा। और अगर बीमार हो गए और अगर जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए दवाइयां चाहिए, तो दवाई पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर शरीर के किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया, तो अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई घर का व्यक्ति मर गया तो उसके बाद अगर वो शमशान घाट में जाते हैं तो शमशान की चिता की लकड़ियों पर टैक्स देना होगा। और अंतिम संस्कार से संबंधित सारी चीजें, चाहे वो घी हो, सामग्री हो, और तो और कफन तक के लिए टैक्स लगता है। और खादी को छोड़कर जो कॉटन या वो प्लास्टिक या पॉलीथीन जैसी चीजों से अगर देश का तिरंगा बनता है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। अगर हम फिल्म देखने अपने बच्चों को साथ चले गए तो एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी कहीं घूमने की इच्छा बन गई और आप हाईवे पर चले गए तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। इतने टैक्सों से हम घिरे हुए हैं। और टोल टैक्स से एक बात याद आती है कि जब देश में अंग्रेजों की सरकार थी, तब उन लोगों ने जो उनकी पक्की सड़कें होती थी उस पर चलने के लिए इस देश के लोगों पर टैक्स लगाया था कि अगर पक्की सड़क पे आओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2 रुपए, 5 रुपए, इस प्रकार का टैक्स था, या 1 रुपया, जो भी उस टाइम का टैक्स रहा होगा। आज देश में फिर वही हालात हैं। क्या हम आजाद भारत में जी रहे हैं? अगर हम कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं, अगर हमने 80,000 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए रोड टैक्स के रूप में आरटीओ में जमा करवा दिए, तो आखिर ये टोल टैक्स किस काम का है? ये पूरे भारतवासियों को, इस देश की सरकारों से पूछना चाहिए। मैं आप लोगों को इसका जवाब बताता हूं कि सड़कें, ये हाईवे कोई सरकार नहीं बना रही है। विदेशों से आ रहे वही अंग्रेज, वही कंपनियां इन हाईवे को बना रही हैं, और उनके रूप में आपकी गाड़ी कमाई को लूट कर मुनाफे के साथ सालों साल, 50-100 साल तक ये टोल टैक्स के रूप में आपसे वसूलते हैं। तो आप लोग आज से ही तय कर लें कि हमें टोल टैक्स नहीं देना है, और टोल मुक्त अभियान इस देश में चलाना है। नो मोर टैक्स।